23 ब्राह्मण पत्नियों को आशीर्वाद। इस अध्याय में इसका वर्णन हुआ है कि ग्वाल बालों को भोजन के लिए भिक्षा मांगने के लिए उत्साहित करने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने यज्ञ करने वाले कुछ ब्राह्मणों को पत्नियों पर किस तरह दया दर्शाई और ब्राह्मणों से खेद व्यक्त कराया। जब ग्वाल बालों को अधिक भूख लग गई तो उन्होंने श्री कृष्ण से भोजन प्राप्त करने के लिए याचना की। इस पर श्री कृष्ण ने उन सबों को पास ही यज्ञ कर रहे ब्राह्मणों के एक समूह के पास भोजन मांगने के लिए भेजा, किंतु इन ब्राह्मणों ने श्री कृष्ण को कोई सामान्य व्यक्ति समझते हुए बालकों की उपेक्षा कर दी। अतः बालक निराश होकर लौट आए, किंतु भगवान ने उन्हें यह सलाह देकर फिर से भेजा कि अब वे ब्राह्मण पत्नियों से भोजन मांगें। इन स्त्रियों ने कृष्ण के दिव्य गुणों के विषय में सुन रखा था और उनके प्रति अत्यधिक अनुरक्त थीं। अतः जब उन्होंने यह सुना कि श्री कृष्ण पास ही हैं, तो वे 4 प्रकार के भोजन लेकर फुर्ती से उनके पास गईं। इस तरह उन्होंने अपने आप को श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया। कृष्ण ने उन स्त्रियों को बतलाया कि कोई भी व्यक्ति मंदिर में उनके अर्चा विग्रह का दर्शन करके, उनका ध्यान करके तथा उनके यश का कीर्तन करके उनके प्रति दिव्य प्रेम उत्पन्न कर सकता है, किंतु यही फल केवल उन्हें अपने समक्ष पाकर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। उन्होंने उन्हें सलाह दी कि गृहिणी होने के कारण उनका यह विशेष कर्तव्य है कि अपने पतियों को यज्ञ करने में सहायता दें। इसलिए उन्होंने उन्हें अपने अपने घर लौट जाने का आदेश दिया। जब ये स्त्रियां लौटकर घर गईं तो उनके ब्राह्मण पतियों को तुरंत पछतावा हुआ और वे कहने लगे, कृष्ण से शत्रु भाव रखने वाले व्यक्ति के 3 जन्म, वीर्यज, ब्रह्म तथा याज्ञिक, निंदनीय बन जाते हैं। दूसरी ओर ये क्षत्रियां हैं जो ब्राह्मण जाति के संस्कारों के बिना या कोई तपस्या अथवा पवित्र अनुष्ठान किए बिना ही कृष्ण भक्ति के द्वारा आसानी से मृत्यु के बंधन से छूट गई हैं। क्योंकि कृष्ण को सारी इच्छाएं पूर्ण रहती हैं, आप्तकाम, अतएव भोजन की भीख मांगना तो हम ब्राह्मणों के प्रति केवल उनकी कृपा है। वैदिक यज्ञ के फल ही कयों पृथ्वी की सारी वस्तुएं उन्हीं के ऐश्वर्य हैं, तो भी अज्ञानवश हम इस तथ्य को नहीं समझ पाए। ऐसा कहकर सभी ब्राह्मणों ने इस आशा के साथ कि उनके अपराध क्षमा हो सकेंगे भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार किया। फिर भी कंस के भय के कारण वे स्वयं चलकर भगवान का दर्शन करने नहीं गए। श्री गोप ऊचु, राम राम महाबाहो कृष्ण तूच निब्रैन एप्शा वे बाध्य श्लूनस्तच्छांति कर्तुमहैत। 1 ग्वाल बालों ने कहा, हे महाबाहु राम, हे दुष्टदलन कृष्ण, हम सब भूख से त्रस्त हैं, इसके लिए आपको कुछ करना चाहिए। तात्पर्य, ग्वाल बालों ने कृष्ण के दुष्टदलन होने का परिहासवश यह अर्थ लगा लिया कि वे उनके खाने का प्रबंध करके उनको भूख शांत करें। ग्वालों के इस कथन में भगवान के साथ उनकी प्रेमपूर्ण मैत्री का भाव मिलता है। श्री शुक उवाचेति विज्ञापितो गोपे भगवान देव की सुत भक्ताया विप्रभार्याया प्रसीद निद्मब्रवीत। 2 शुकदेव गोस्वामी ने कहा, ग्वाल बालों द्वारा इस प्रकार प्रार्थना किए जाने पर देवकी पुत्र भगवान ने अपने कुछ भक्तों को, जो कि ब्राह्मण पत्नियां थीं, प्रसन्न करने की इच्छा से इस प्रकार उत्तर दिया, प्रयात देव्यजमान ब्राह्मण ब्रह्मवादीन सत्रमाणीर्सन्नाम भास्ते स्वर्ग कामयया। 3 भगवान कृष्ण ने कहा, तुम लोग यज्ञशाला में जाओ जहां वैदिक आदेशों में निपुण ब्राह्मणों का एक समूह स्वर्ग जाने की इच्छा से इस समय आंगिरस यज्ञ कर रहा है। ततन गतवर्णौन गोपा याचता समद्विसर्जिता कीर्तयन्तो भगवत आर्य से मंत्राभिधाम। 4 है ग्वाल बालो, तुम वहां जाकर कुछ भोजन मांग लाओ। उनसे मेरे बड़े भाई भगवान बलराम का तथा मेरा भी नाम बतलाना और बताना कि उन्होंने ही हम लोगों को भेजा है। तात्पर्य, भगवान कृष्ण ने अपने मित्रों को प्रोत्साहित किया कि वे बिना किसी चिंता के दान के लिए अनुरोध करें। कहीं वे बालक यह अनुभव न करें कि उन्हें ऐसे सामान्य ब्राह्मणों के पास स्वयं जाने का अधिकार नहीं है। इस दृष्टि से भगवान ने उनसे कहा कि बलराम तथा कृष्ण के नामों का उल्लेख कर दें जो भगवान के पवित्र नाम है। इत्यादिष्ठा भगवता गत्वा याचन्ते तथा कृताजी पुट्टा विप्रान दंडवत पतिता भुवि। 5 भगवान से यह आदेश पाकर ग्वाल बालों ने वहां जाकर निवेदन किया। वे ब्राह्मणों के समक्ष विनयपूर्वक हाथ जोड़कर खड़े रहे और फिर भूमि पर लेटकर उन्हें नमस्कार किया। हे भूमिदेवा, शृणुत कृष्णस्य आदेश करारिण प्राप्ता जलानीत बद्गवो गोपानो रामचोदितानु। 6 ग्वाल बालों ने कहा, हे पृथ्वी के देवताओं, कृपया हमारी बात सुने। हम ग्वाल बाल कृष्ण का आदेश लेकर आए हैं और हमें बलराम ने यहाँ भेजा है। हम आपका कल्याण चाहते हैं, आप हमारा आगमन स्वीकार करें। तात्पर्य, शुमेदेवा शब्द ब्राह्मणों का द्योतक है क्योंकि इन्हें भगवान की इच्छा का प्रतिनिधि माना जाता है। कृष्ण भावनामृत का दर्शन इस पृथ्वी के मनुष्यों को देवता मानने वाले आदिकालीन बहुदेवतावाद सिद्धांत का समर्थन नहीं करता।
प्रत्युत यह ऐसा विज्ञान है जो परम सत्य साक्षात श्री कृष्ण से आगे बढ़ने वाली सत्ता को निश्चित करता है। भगवान की सृष्टि के विस्तार के साथ ही ईश्वर की सत्ता और शक्ति का विस्तार होता है और इस पृथ्वी पर उनकी इच्छा तथा सत्ता का प्रतिनिधित्व शुद्ध तथा प्रबुद्ध व्यक्तियों द्वारा किया जाता है जिन्हें ब्राह्मण कहते हैं। इस वृत्तांत से स्पष्ट हो जाता है कि ग्वाल बाल जिन कर्मकांडी ब्राह्मणों के पास गए थे वे ठीक से प्रबुद्ध नहीं थे और वे कृष्ण तथा बलराम के पद को या उनके अंतरंग संगियों के पद को नहीं समझते थे। वस्तुत यह लीला उन तथाकथित बनावटी ब्राह्मणों का पर्दाफाश करती है जो भगवान के आज्ञाकारी भक्त नहीं है। गाश्चार्यंता विदुरोदमन रामाच्युतो लस्तु बुभुक्षितो तयोनिजा ओदनम थिनोरेदि श्रद्धा च वो यच्छत धर्मवितम्मा। 7 भगवान राम तथा भगवान अच्युत यहाँ से निकट ही अपनी गौवें चरा रहे हैं। वे भूखे हैं और चाहते हैं कि आप उन्हें अपने पास से कुछ भोजन दें। अतः हे ब्राह्मणों, हे धर्म के ज्ञाताओं में श्रेष्ठ, यदि आपकी श्रद्धा है तो उनके लिए कुछ भोजन दे दें। तात्पर्य: ग्वाल बालों को ब्राह्मणों की उदारता के बारे में संदेह था, इसलिए उन्होंने बुभुक्षिता शब्द का प्रयोग किया जिसका अर्थ है कि कृष्ण तथा बलराम दोनों ही भूखे हैं। इन बालकों को आशा थी कि ये ब्राह्मण इस वैदिक आदेश को जानते होंगे, अनशिक्षुदिता पात्रम, जो कोई भी भूखा हो वे भोजन का दान पाने का पात्र है। किंतु यदि इन ब्राह्मणों ने कृष्ण तथा बलराम की सत्ता को नहीं माना तो उनकी द्विज उपाधि का अर्थ केवल 2 जनों से उत्पन्न, द्वि 2 जनों से ज उत्पन्न होगा, न कि 2 बार जन्म लिया हुआ। जब ब्राह्मणों ने ग्वाल बालों के पहले अनुरोध को नहीं माना तो उन्होंने ब्राह्मणों को व्यंग्यपूर्ण शब्दों में धर्मवितम्मा, धर्म के ज्ञाताओं में श्रेष्ठ कहकर संबोधित किया। दीक्षाया पशु संस्थाया सौंत्रामण्याश्वसतम्मा अन्यत्र दीक्षितस्थापिना नमश्नन् दुष्यति। 8 हे शुद्धतम ब्राह्मणों, यज्ञकर्ता की दीक्षा तथा वास्तविक पशु यज्ञ के मध्य की अवधि को छोड़कर तथा सौत्रामणि के अतिरिक्त अन्य यज्ञों में दीक्षित व्यक्ति के लिए भी भोजन करना दूषित नहीं है। तात्पर्य: ग्वाल बालों ने इसका पूर्वानुमान कर रखा था कि हो सकता है ये ब्राह्मण उन्हें भोजन न दें क्योंकि स्वयं भी उन्होंने भोजन नहीं किया होगा और जिस पुरोहित को यज्ञ करने के लिए दीक्षा दी जाती है उसे भोजन नहीं करना चाहिए। इसलिए बालकों ने उन ब्राह्मणों से कर्मकांडी यज्ञ की विविध औपचारिकताओं का उल्लेख किया। ये ग्वाल बाल वैदिक संस्कृति को औपचारिकताओं से अनजान नहीं थे, किंतु उनको असली मंशा भगवान कृष्ण की सेवा करना ही थी। इति ते भगवद्याचनं शृण्वन्तोष्पे न शुश्रुव क्षुद्राशा भूरि कर्माणो बालिशा वृद्धमानेन। 9 ब्राह्मणों ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की ओर से किए गए इस निवेदन को सुना, फिर भी उन्होंने इसको अनसुना कर दिया। दरअसल वे क्षुद्र भावनाओं से पूरे थे और विस्तृत कर्मकांड में लगे थे। यद्यपि वे वैदिक ज्ञान में अपने को बढ़ा चढ़ा मान रहे थे किंतु वास्तव में वे अनुभवहीन मूर्ख थे। तात्पर्य: ये बचकाने ब्राह्मण क्षुद्राशाओं से यथा भौतिक स्वर्ग प्राप्त करने की आशा से पूर्ण थे, अतः वे कृष्ण के निजी मित्रों के आगमन से प्राप्त होने वाले आध्यात्मिक सुअवसर को नहीं पहचान पाए। आजकल विश्व भर में लोग भौतिक प्रगति के पीछे दीवाने हैं, अतः वे कृष्ण भावनामृत आंदोलन के प्रचार कार्यों द्वारा प्रसारित किए जा रहे भगवान कृष्ण के संदेश को नहीं सुन सकते। जमाना बदला नहीं और आज भी पृथ्वी पर दम्भी भौतिकतावादी पुरोहित हैं। देश काल पुरित द्रव्यमान मंत्र तत्विजोडग्न देवता यजमानश्च क्रतुर्धर्म श्रवन्मय। 10 तबहा परम साक्षात भगवंतम धोक्षजम मनुष्य दुष्प्रज्ञा मर्त्यात्मानो नामेनिरे। 19 यद्यपि यज्ञ करने की सारी सामग्री, स्थान, समय, विशेष सामग्री, मंत्र, अनुष्ठान, पुरोहित, अग्नि, देवता, यजमान, हवित तथा अभी तक के देखे गए लाभकारी परिणाम, ये सभी भगवान के ऐश्वर्य के विविध पक्ष हैं, किंतु ब्राह्मणों ने अपनी विकृत बुद्धि के कारण भगवान कृष्ण को सामान्य व्यक्ति के रूप में देखा। वे यह न समझ पाए कि वे परब्रह्म हैं, साक्षात भगवान हैं, जिन्हें भौतिक इंद्रियां सामान्य रूप से अनुभव नहीं कर पाती। अतः मरते शरीर से अपनी झूठी पहचान करने से मोहित उन सबों ने भगवान के प्रति उचित सम्मान प्रदर्शित नहीं किया। तात्पर्य: कर्मकांडी ब्राह्मण यह नहीं समझ पाए कि भगवान कृष्ण को यज्ञ का भोजन क्यों प्रदान किया जाए जिन्हें वे सामान्य मनुष्य मानते थे। जिस प्रकार गुलाबी रंग का चश्मा लगाने से सारा संसार गुलाबी दिखाई पड़ता है, उसी तरह बद्ध जीव अपनी संसारी दृष्टि से ईश्वर को भी संसारी रूप में देखता है और इस तरह भगवधाम वापस जाने का अवसर अपने हाथ से निकल जाने देता है। नते यद्दोमिति प्रोच्चुर्नेति चर परंतप गोपा निराशा प्रतीते तथोचु कृष्णराम्यो। 125 जब वे ब्राह्मण हाँ या ना में भी उत्तर नहीं दे पाए तो हे परंतप परीक्षित, सारे ग्वाल बाल निराश होकर कृष्ण तथा राम के पास लौट आए और उनको यह बात बतलाई।
तदुपाकर्ण्य भगवान प्रहस्य जगदीभ्रर व्याझार पुनर्गोपांदर शयन लौकिकी गतिम। 13। जो कुछ हुआ था उसे सुनकर ब्रह्मांड के स्वामी भगवान हंसने लगे। तत्पश्चात उन्होंने पुनः ग्वाल बालों को इस जगत में जिस तरह लोग कर्म करते हैं उस मार्ग को दिखलाते हुए संबोधित किया। तात्पर्य, अपनी हंसी द्वारा भगवान कृष्ण ने ग्वाल बालों को इंगित किया कि उन्हें कर्मकांडी ब्राह्मणों से नाराज नहीं होना चाहिए, अपितु यह समझना चाहिए कि मांगने वाले को प्राय भीख नहीं दी जाती। माज्ञापतपतिभ्यः ससदूषण मागतम दास्यन्ति कामन वह स्निग्धा मयुषता दिया। 14। भगवान कृष्ण ने कहा, ब्राह्मण पत्नियों से कहो कि मैं संकर्षण समेत यहाँ आया हूँ। वे अवश्य ही तुम्हें जितना भोजन चाहोगे उतना देंगी, क्योंकि वे मेरे प्रति अत्यंत स्नेहमयी हैं और वे अपनी बुद्धि से मुझ में ही निवास करती हैं। तात्पर्य, यद्यपि ब्राह्मण पत्नियां शरीर से अपने घर में रहती थीं, किंतु उनके मन भगवान कृष्ण में निवास करते थे, क्योंकि वे उनसे उत्कट स्नेह रखती थीं। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बतलाते हैं कि भगवान कृष्ण ने ग्वाल बालों को ब्राह्मण पत्नियों से यह बताने के लिए नहीं कहा कि उन्हें भूख लगी थी, क्योंकि वे जानते थे कि इन भक्त स्त्रियों को इससे भारी क्लेश पहुंचता। वे तो कृष्ण के प्रति स्नेहवश ही ग्वाल बालों को इच्छित भोजन दे देंगी। वे अपने पतियों के निषेध को नहीं मानेंगी, क्योंकि वे अपनी दिव्य बुद्धि से भगवान के भीतर ही निवास करती थीं। गत्वात् पत्नी शालाया इश्लसीना स्वलड्डूता नत्वाद्विजस्ति गोम्पा प्रश्नेता इदमबद्भुवन। 15। तब ग्वाल बाल उस घर में गए जहां ब्राह्मण पत्नियां ठहरी हुई थीं। वहां उन बालकों ने उन सती स्त्रियों को सुंदर आभूषणों से अलंकृत होकर बैठे देखा। बालकों ने ब्राह्मण पत्नियों को नमस्कार करते हुए विनीत भाव से उन्हें संबोधित किया। नमो वो विप्रपत्नीभ्यो निबोधत वचांसिनः इतो 5 विदुरे चर्ता कृष्ण ने हेषता वयम। 16। ग्वाल बालों ने कहा, हे विद्वान ब्राह्मणों की पत्नियों, आपको हमारा नमस्कार। कृपया हमारी बात सुने। हमें भगवान कृष्ण ने यहाँ भेजा है, जो यहाँ से कुछ ही दूरी से होकर जा रहे हैं। गाश्चार्यंस गोपालय सरामोदुर्मागतः बुभुक्षितस्य तस्यांसानुगस्य प्रदीयताम। 17। वे ग्वाल बालों तथा बलराम के साथ गौब्य चराते हुए बहुत दूर निकल आए हैं। अब वे भूखे हैं, अतएव आप उन्हें तथा उनके साथियों के लिए कुछ भोजन दे दें। श्रुत्वाच्युतमुपायात नित्यहर्षणोत्सुका तत्कथा क्षिप्त मनसो बभूवुर्जात संभ्रमा। 18। ब्राह्मण पत्नियां कृष्ण का दर्शन करने के लिए सदैव उत्सुक रहती थीं, क्योंकि उनके मन भगवान की कथाओं से मुग्ध ही चले थे। अतः ज्यों ही उन्होंने सुना कि कृष्ण आए हैं, वे अत्यंत उतावली हो उठीं। चतुर्विद बहुगुण नमादाय भाजनय अभिशस्त्रु प्रियं सर्वा समुद्र भिवनिम्नगा। 19। बड़े बड़े पात्रों में उत्तम स्वाद तथा सुगंध से पूर्ण 4 प्रकार का भोजन लेकर सारी स्त्रियां अपने प्रियतम से मिलने उसी तरह आगे बढ़ चलीं जिस तरह नदियां समुद्र की ओर बहती हैं। तात्पर्य, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की व्याख्या है कि ब्राह्मण पत्नियों को कृष्ण के प्रति माधुर्य भाव का अनुभव हुआ, मानो वे उनके उपति हों। इसलिए जब वे उन्हें देखने के लिए दौड़ी तो उन्हें रोका नहीं जा सका। निषिध्यमाना प्रतिभिर्भातृभिन्द्रभि सुतः भगवत्युतम श्लोके दीर्घश्रुत धृताशा। 20। यमुनोपवनेन शौकनव पल्लव मंडिते विचरन्तां वृतां गोपय साग्रज दहशु स्त्रिय। 21। यद्यपि उनके पतियों, भाइयों, पुत्रों तथा अन्य संबंधियों ने उन्हें जाने से रोका, किंतु कृष्ण के दिव्य गुणों का दीर्घ काल से श्रवण करते रहने से कृष्ण को देखने की उनकी आशा विजयी हुई। उन्होंने यमुना नदी के किनारे अशोक वृक्षों की कोपलों से सुशोभित एक बगीचे में ग्वाल बालों तथा अपने बड़े भाई बलराम के साथ विचरण करते हुए कृष्ण को देख लिया। जयाम हिरण्य पृथिवन माल्यवरी धातु प्रवाल नटवेशमन्वतान से विन्यस्तहस्तमित्रेण धूनान्मब्जान कर्णोत्पलाल कपोल मुखाब्जहासम। 22। उनका रंग श्यामल था और वस्त्र सुनहले थे। वे मुरपंख, रंगीन खनिज, फूल की कलियों का गुच्छा तथा जंगल के फूलों और पत्तियों की वनमाला धारण किए हुए नाटक के नर्तक की भांति वेश बनाए थे। वे अपना एक हाथ अपने मित्र के कंधे पर रखे थे और दूसरे से कमल का फूल घुमा रहे थे। उनके कानों में कुमुदनियां सुशोभित थीं, उनके बाल गालों पर लटक रहे थे और उनका कमल सदृश मुख हंसी से युक्त था। प्राय श्रुतप्रियतमोद्य कर्णपूर दश अस्मिन् मग्न मनसस्तम था क्षीरनलय। अंत प्रवेश सुचिरवन परिरभ्यता प्राज्ञ यथा भिमतयो विजिहुनरेंद्र। 23। हे नरेंद्र, उन ब्राह्मण पतलनियों ने दीर्घ काल से अपने प्रिय कृष्ण के विषय में सुन रखा था और उनका यश उनके कानों का स्थायी आभूषण बन चुका था। उनके मन सदैव उन्हीं में लीन रहते थे।
अब उन्होंने अपने नेत्रों के छिद्रों से होकर उन्हें अपने हृदय में प्रविष्ट कर लिया और फिर दी काल तक अपने हृदय के भीतर उनका आलिंगन करती रहीं। इस तरह अंततः उनकी विद्योग पीड़ा उसी प्रकार जाती रही जिस प्रकार की मुनिगण अपने अंतःकरण का आलिंगन करने से मिथ्या अहंकार की चिंता त्याग देते हैं। तास्तुथा त्यक्त सर्वाशा प्राप्ता आत्मदीरक्षया विज्ञायाखिल शब्द्रष्टा प्राप्त रहस्यताना। 24। समस्त प्राणियों के विचारों के साक्षी भगवान कृष्ण यह समझ गए कि किस तरह अपनी सारी सांसारिक आशाओं का परित्याग करके ये स्त्रियां केवल उन्हें ही देखने आई हैं। अतः अपने मुख पर हंसी लाते हुए उनसे उन्होंने इस प्रकार कहा, स्वागतम वो महाभागा आसिता करवाम किम यनुद्यः क्षया प्राप्ता उपनमिध्वन ही वह। 27। भगवान कृष्ण ने कहा, हे परम भाग्यशालिनी महिलाओं, स्वागत है। कृपया आराम से बैठें। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? आप मुझे देखने के लिए यहाँ आई यह बहुत ही उपयुक्त है। तात्पर्य, जिस तरह श्री कृष्ण ने रात्रि में अपने साथ नाचने के लिए आई हुई गोपियों का स्वागत किया था उसी तरह उन्होंने ब्राह्मण पत्नियों का स्वागत किया जो अनेक व्यवधानों को पार करके भगवान का दर्शन करने आई थीं जिससे भगवान के प्रति उनका शुद्ध प्रेम सिद्ध होता था। उपनप शब्द सूचित करता है कि यद्यपि इन महिलाओं ने अपने पतियों के आदेशों को ठुकरा दिया था किंतु उनका आचरण तनिक भी अनुपयुक्त न था क्योंकि उनके पतियों ने भगवान कृष्ण के प्रति उनकी प्रेमा भक्ति को बाधित करने का स्पष्ट रूप से प्रयास किया था। नन्वधा मयि कुर्वन्ति कुशलः स्वार्थदर्शिन अहेतुके व्यवहिता भक्तिमात्म प्रिय यथा। 26। निश्चय ही कुशल लोग जो अपने असली लाभ को देख सकते हैं वे मेरी अहेतुकी तथा अविच्छिन्न भक्ति करते हैं क्योंकि मैं आत्मा को सर्वाधिक प्रिय हूँ। तात्पर्य, भगवान ने ब्राह्मण पत्नियों को बतलाया कि वे ही नहीं अपितु अपना असली हितब समझने वाले सारे लोग भगवान की प्रेमा भक्ति का आश्रय लेते हैं। भगवान कृष्ण अतिप्रिय हैं अर्थात हर एक के प्रेम के असली लक्ष्य हैं। यद्यपि हर व्यक्ति की अपनी रुचि तथा अपनी स्वतंत्रता होती है किंतु अंततोगत्वा प्रत्येक जीव भगवान का आध्यात्मिक स्फुलिंग है। इस तरह हर एक का आदि प्रेम आकर्षण वैधानिक रूप से भगवान श्री कृष्ण के निमित्त है। भगवान की प्रेमा भक्ति हेतु की तथा अव्यवहिता अर्थात मनोधर्म, सकाम इच्छाओं अथवा समय एवं परिस्थिति की किसी प्रकार की बाधा से रहित होनी चाहिए। प्राण बुद्धिम नह स्वात्म दरापत्य धनादय यत् संपर्कात् प्रिया असंस्ततः कुन्म पर प्रिय। 27। आत्मा के संपर्क से ही जीव का प्राण, बुद्धि, मन, मित्रगण, शरीर, पत्नी, संतान, संपत्ति इत्यादि उसे प्रिय लगते हैं। अतएव अपने आप से बढ़कर कौन सी वस्तु अधिक प्रिय हो सकती है? तात्पर्य, इस श्लोक का यत् संपर्कात् शब्दात्मा तथा अंततः परमात्मा के संपर्क का द्योतक है। परमात्मा ही प्रत्येक जीव का मूल है। कृष्ण भावनामृत उत्पन्न करने से मनुष्य स्वरूप सिद्ध हो जाता है और इस तरह उसकी प्राण शक्ति, बुद्धि, मन, स्वजन, शरीर, परिवार तथा संपत्ति ये सभी कृष्ण भावनामृत के प्रभाव से वृद्धि को प्राप्त होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कृष्ण भावनामृत आत्मा का परमात्मा से अर्थात शुद्ध चेतना का परम चेतना कृष्ण से सर्वोत्कृष्ट संगम है। तद्याद देव्यजमान पत्यो वो द्विजातः स्वसत्र पारिष्यन्ति योष्माभिर्गृह मेधीन। 28। अतएव तुम लोग यज्ञ स्थल को लौट जाओ क्योंकि तुम्हारे पति जो कि विद्वान ब्राह्मण हैं, गृहस्थ हैं और उन्हें अपने अपने यज्ञ संपन्न करने के लिए तुम्हारे सहयोग की आवश्यकता है। श्रीपल्य ऊचु मैं वन विभुड़ैति भवान गदितों खशन सत्यान कुरुष्व निगम तव पद्मूलम प्राप्ता वय तुलसीदाम पदावसुष्ट के शैरनी वोधुम तिलड्गे समस्त बंधुनो। 29। ब्राह्मण पत्नियों ने उत्तर दिया, हे विभो, आप ऐसे कटु वचन न कहें। आपको चाहिए कि आप अपने उस वचन को पूरा करें कि आप अपने भक्तों को सदैव प्रतिदान करते हैं। चूंकि अब हम आपके चरणों को प्राप्त हैं, अतः हम इतना ही चाहती हैं कि हम वन में ही रहती जाएं जिससे हम तुलसी दल की उन मालाओं को अपने सिरों पर धारण कर सके जिन्हें आप उपेक्षा पूर्वक अपने चरण अकमलों से ठुकरा देते हैं। हम अपने सारे भौतिक संबंध त्यागने को तैयार हैं। तात्पर्य, यहाँ पर ब्राह्मण पत्नियां कुछ वैसा ही कह रही हैं जैसा कि गोपियां रास नृत्य के प्रारंभ भागवत 29 अक्टूबर 1931 में तब कहती हैं जब कृष्ण उन्हें घर जाने के लिए कहते हैं। इसी श्लोक की तरह गोपियों का भी कथन में विभो 5 रही थी भगवान गदितु नृशंसम शब्दों से प्रारंभ होता है। नियम वैदिक वाङ्मय का द्योतक है जिसमें कहा गया है कि जो भगवान के चरण अकमलों की शरण ग्रहण करता है वे इस भौतिक जगत में फिर नहीं आता। इस तरह ब्राह्मण पत्नियों ने भगवान से याचना की कि चूंकि वे सब उनकी शरण में आई हैं अतएव उन्हें यह शोभा नहीं देता कि वे उन्हें उनके भौतिक पतियों के पास वापस जाने का आदेश दें।
श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार श्री कृष्ण ने उन ब्राह्मण पतियों से इंगित किया होगा, तुम लोग उच्च ब्राह्मण कुल की सदस्याएं हो तो फिर तुम एक बाल बाल के चरणों में किस तरह शरण पा सकती हो। इस पर उन महिलाओं ने उत्तर दिया होगा, क्योंकि हम पहले से ही आपके चरण कमलों की शरणागत हैं और आपकी सेविका बनना चाहती हैं, अतएव हम अपने को तथाकथित ब्राह्मण कुल की सदस्याओं के रूप में मिथ्या पहचान नहीं समझ रही। आप हमारे वचनों से आसानी से इसकी पुष्टि कर सकते हैं। तब भगवान कृष्ण ने उत्तर दिया होगा, मैं तो गोपाल हूँ और मेरी असली सेविकाएं एवं प्रेमिकाएं तो गोपियां हैं। इस पर ब्राह्मण पत्नियों ने उत्तर दिया होगा, हैं तो रहने दें। यदि आप अपने संबंधियों के समक्ष ब्राह्मण महिलाओं को दासी बनाते हुए घबरा रहे हों तो उन्हें बाहर आने दीजिए। हम आपको उलझन में नहीं डालना चाहती। हम आपके गांव नहीं जाएंगी, अपितु वृंदावन में जंगल के अधिष्ठाता देवों की तरह रहती जाएंगी। हम तो आपसे किंचित संबंध स्थापित करके अपना जीवन सफल बनाना चाहती हैं। इस तरह श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की दिव्य दृष्टि से हम यह जान पाते हैं कि ब्राह्मण पत्नियां दूर रहने और कृष्ण के चरण कमलों पर गिरी हुई अथवा आलिंगन करते समय उनकी प्रेमिकाओं के पांवों तले रौंदी गई तुलसी की पत्तियों को ग्रहण करने के लिए राजी होगी। उन्होंने इन तुलसी दलों को अपने सिरों पर धारण करना स्वीकार किया। इस तरह उन्होंने कृष्ण की अंतरंग सखियां या सेविकाएं बनने की इच्छा, जिसका पूरा होना वे कठिन समझती थीं, त्याग कर वृंदावन के जंगल में रहते जाने की यात्रा की। यदि तब कृष्ण उनसे पूछते, तुम्हारे परिवार वाले क्या कहेंगे, तो वे उत्तर देती, हमने तो अपने तथाकथित संबंधियों की पहले ही परवाह नहीं की, क्योंकि हम आपका साक्षात दर्शन कर रही हैं। गुहंती नो न पतः पितरौसुता वा न भ्रातृबंधु सदय कुत्ते एवं जाने तस्माधवत प्रदयो पततात्मन अनोनान यम भवेद गतिरिंदम तद्विते है। 30। अब हमारे पति, माता पिता, पुत्र, भाई, अन्य संबंधी तथा मित्र हमें वापस नहीं लेंगे और अन्य कोई हमें किस तरह शरण देने को तैयार हो सकेगा, क्योंकि अब हमने अपने आप को आपके चरण कमलों पर पटक दिया है और हमारे कोई अन्य गंतव्य नहीं है। अतएव हे अरिंदम, हमारी इच्छा पूरी कीजिए। तात्पर्य: श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इस प्रकार टीका की है। ब्राह्मण पत्नियों ने अपनी युवावस्था से ही वृंदावन को स्त्रियों के मुख से भगवान कृष्ण के रूप, गुण तथा माधुर्य का वर्णन सुन रखा था। मालिनों, तंबोलिनियों तथा अयों से भी सुना था। अतः उन्हें कृष्ण के प्रति भावमय प्रेम, रति का अनुभव होता था और विग्रह कार्यों से अयमनस्क रहती थीं। उनके पति उन्हें इस तरह निठल्ली देखकर संदेह करते थे और उनसे बातचीत करने से कतराते रहते थे। अब ये ब्राह्मण पतियां अपने तथाकथित परिवारों तथा पड़ोसियों का नियमित रूप से बहिष्कार करने को सन्नद्ध थीं और अतिक्षोभ के कारण वे कृष्ण के चरण कमलों पर अपने सिर रख रख कर चिख रही थीं और उन्हें नमस्कार कर रही थीं। इस तरह अवरुद्धवाणी से उन्होंने उपर्युक्त श्लोक कहा। उन्होंने कृष्ण से प्रार्थना को कि वे उन्हें आशीर्वाद दे कि वे ही उनके एकमात्र गंतव्य हों और अरिंदम होने के कारण उनके शत्रुओं का उन तमाम बाधाओं का दमन कर दे जो कृष्ण को प्राप्त करने में बाधक थीं। ब्राह्मण पत्नियां एकमात्र कृष्ण की सेवा करना चाहती थीं और भगवान के भावमय प्रेम में यही शुद्ध कृष्ण भावनामृत है। श्री भगवान वाच पत्योनाभ्यसु एरन पितृभ्रातृ स्वतः लोकाश्वमयो पिता देवा अपनुमन्वते। 31। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने उत्तर दिया, तुम यह विश्वास करो कि न तो तुम्हारे पतिगण तुम लोगों के प्रति शत्रु भाव रखेंगे, न ही तुम्हारे पिता, भाई, पुत्र, अन्य संबंधी जन या आम जनता। मैं स्वयं उन्हें सारी स्थिति समझा दूंगा। यहाँ तक कि देवतागण भी अपना अनुमोदन व्यक्त करेंगे। न प्रीतेनुरागाय हार्सड़ु नृणामि तन मनोमय जाना अचिरान माम वापसे अद्ध। 32। तुम सबों का मेरे शारीरिक सानिध्य में रहना निश्चय ही इस जगत के लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, न ही इस प्रकार से तुम मेरे प्रति अपने प्रेम को ही बढ़ा सकोगी। तुम्हें चाहिए कि तुम अपने मन को मुझ पर स्थिर करो और इस तरह शीघ्र ही तुम मुझे पा सकोगी। तात्पर्य: भगवान ने संकेत किया कि सामान्य लोग नहीं चाहेंगे कि ऊपरी तौर पर बाल बाल प्रतीत होने वाले श्री कृष्ण तथा ब्राह्मण समुदाय की स्त्रियों के बीच ऐसा प्रेमाचार हो। साथ ही वियोग में ब्राह्मण पत्नियों की भक्ति तथा प्रेम में काफी वृद्धि हो जाएगी। दूसरे शब्दों में, यदि वे अपने मन को कृष्ण में स्थिर रहने दें तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि यह विधि जिसको वे अभी तक अपनाए चली आ रही हैं, आजीवन चलती रहेगी। भगवान तथा उनका प्रामाणिक प्रतिनिधि आध्यात्मिक गुरुवार भगवान के भक्तों को पटुता से विविध प्रकार की सेवाओं में लगाते हैं, जिससे वे शीघ्र ही उनके चरण कमलों में वापस लौट सकें। शुभनाईर्षणाधद्यानान्मथि भावो 5 नु कीर्तनात् न तथा सन्निकर्षेण प्रत्यात तत्वगृहान। 33। मेरे विषय में सुनने, मेरे अर्चाम विग्रह स्वरूप का दर्शन करने,
मेरा ध्यान धरने तथा मेरे नामों एवं महिमाओं का कीर्तन करने से ही मेरे प्रति प्रेम बढ़ता है, भौतिक सात्रिध्य से नहीं। अतएव तुम लोग अपने घरों को लौट जाओ। श्रीशुक्त उवाच इत्युक्ता द्विजपल्यस्ता यज्वाट पुनर्गता तेचान सुव्यवस्था भी सत्रम पारयन। 34। श्रील शुकदेव गोस्वामी ने कहा, इस तरह आज्ञा पाकर ब्राह्मण पतलियां यज्ञ स्थल पर लौट गईं। ब्राह्मणों ने अपनी पत्नियों में कोई दोष नहीं निकाला और उन्होंने उनके साथ साथ यज्ञ पूरा किया। तात्पर्य, ब्राह्मण पत्नियों ने भगवान कृष्ण के आदेश का पालन किया और वे अपने पतियों के यज्ञ स्थल को लौट गई, लेकिन गोपियां कृष्ण द्वारा आदेश दिए जाने पर भी उनके साथ पूनम की रात में नृत्य करने के लिए वन में रहती रहीं। गोपियां तथा ब्राह्मण पत्नियां दोनों ने ही शुद्ध भगवत प्रेम प्राप्त किया। तत्र का विधुता भर्त्रा भगवंता अन्यथाश्रुतम अडोप गुहा विझा देह कर्मानुबंधनम। 35। उनमें से एक महिला को उसके पति ने जबरदस्ती रोक रखा था। जब उसने अयों के मुख से भगवान कृष्ण का वर्णन सुना तो उसने अपने हृदय के भीतर उनका आलिंगन किया और अपना वह भौतिक शरीर त्याग दिया जो भव बंधन का कारण है। तात्पर्य, यहाँ पर वर्णित महिला कृष्ण के प्रति विशेष रूप से समर्पित थी। उसने अपना भौतिक शरीर त्यागते ही आध्यात्मिक शरीर प्राप्त किया और यज्ञ स्थल छोड़कर भगवान से जा मिली। भगवान भी गोविंद स्तेनवानेन गोपकान चतुर्विधे नश्रित्वा स्वयं च बुभुजे प्रभु। 36। भगवान गोविंद ने ग्वाल बालों को वह 4 प्रकार का भोजन कराया। तत्पश्चात सर्वशक्तिमान भगवान ने भी उन व्यंजनों को खाया। एवं लीलांड्रपुखलोक मनुशीलयन रय में गोगोप गोपीनाराम अनुपवाकृते। 37। इस तरह अपनी लीलाएं संपन्न करने के लिए मनुष्य रूप में प्रकट होकर भगवान ने मानव समाज की रीतियों का अनुकरण किया। उन्होंने अपनी गौओं, ग्वाल मित्रों तथा गोपियों को अपने सौंदर्य, वाणी तथा कर्मों से प्रमुदित करते हुए आनंद भोग किया। अधानुस्मृत्य विप्रास्ते अन्वतप्यन कृताग्स्य यद विश्वेश्वरयोर्याच जामहन मनु विडम्बयो। 38। तब ब्राह्मणों को चेत हुआ और वे बहुत अत्यधिक पछताने लगे। उन्होंने सोचा, हमसे बहुत पाप हुआ है क्योंकि हमने सामान्य मनुष्य के वेश में प्रकट हुए ब्रह्मांड के 2 स्वामियों की याचना अस्वीकार कर दी है। तात्पर्य, भगवान कृष्ण तथा भगवान बलराम ने ब्राह्मणों को छलने का प्रयास नहीं किया, उन्होंने उनसे सीधे भोजन की याचना की। प्रत्युत ब्राह्मणों ने अपने आप को धोखा दिया, जैसा कि विडम्बयो शब्द से सूचित होता है, जिसका अर्थ है कि कृष्ण और बलराम ऐसे सामान्य मनुष्य के लिए मोहित हैं जो उनको भी एक सामान्य व्यक्ति समझता है। तो भी क्योंकि ब्राह्मण पत्नियां भगवान की परम भक्त थीं, इसलिए मूर्ख ब्राह्मणों को आध्यात्मिक लाभ हुआ और अंत में उन्हें चेत हो गया। इरिष्ठा स्त्रीणा भगवती कृष्णे भक्तिम लौकिकीम आत्मानंचर्त्याहीन मनुतप्ता व्यगर्यन। 39। अपनी पत्नियों की पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के प्रति दिव्य भक्ति और अपने को उस भक्ति से विहीन देखकर उन ब्राह्मणों को अतीव खेद हुआ और वे अपने आप को धिक्कारने लगे। दिग्जन विवृद्यत दिग्वताम दिग्बाहुस्ताम धिकुलान धिक्रिया दाक्षिणान विमुखा ये त्वधोषजे। 40। ब्राह्मणों ने कहा, धिकार है हमारे तिबारा जन्म को, हमारे ब्रह्मचर्य तथा हमारी विपुल विद्वता को, धिकार है हमारे उच्च कुल तथा यज्ञ अनुष्ठान में हमारी निपुणता को। इन सब को धिकार है क्योंकि हम भगवान से विमुख हैं। तात्पर्य, ऊपर दी गई परिभाषाओं के अनुसार त्रिविध जन्य 3 बार जन्म का द्योतक है। 1. शारीरिक जन्म, 2. ब्राह्मण दीक्षा, 3. वैदिक यज्ञ करने के लिए दीक्षा। परब्रह्म भगवान कृष्ण से अनजान रहने पर यह सब व्यर्थ है। नूनन भगवतो माया योगिनाम पी मोहिनी यद्वयन गुरु नृणा स्वार्थे मोहयाम हे द्विजा। 41। भगवान की माया शक्ति बड़े बड़े योगियों को मोह लेती है, तो हमारी क्या बिसात। ब्राह्मण होने के नाते हम सभी जाति के लोगों के आध्यात्मिक गुरुवार माने जाते हैं, फिर भी हम अपने सच्चे स्वार्थ के बारे में मोहित हो गए हैं। अहो पश्यत नारीणाम पे कृष्णे जगदगुरां दुरंत भाव यो विद्यन मृत्यु पाशान गृहाभिधान। 42। जरा इन स्त्रियों के असीम प्रेम को तो देखो जो इन्होंने अखिल विश्व के आध्यात्मिक गुरुवार भगवान के प्रति उत्पन्न कर रखा है। इस प्रेम ने गृहस्थ जीवन के प्रति उनकी आसक्ति मृत्यु के बंधन को छिन्न कर दिया है। तात्पर्य, एक तरह पति, पिता, ससुर इत्यादि उन महिलाओं के गुरुवार या शिक्षक थे, किंतु वे स्त्रियां कृष्ण भक्ति में पूर्ण हो चुकी थीं, जबकि पुरुष अज्ञान के गर्त में गिर चुके थे। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार घर लौटने पर इन महिलाओं में दिव्य भावों के लक्षण प्रकट होने लगे, यथा शरीर कंप, अश्रुपात, रोमांच, विवर्णता, मेरे जीवन के आनंद रूप कृष्ण कहकर फलाप
गलाउंडना इत्यादि श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर यहाँ तक कह डालते हैं कि कोई भले ही यह विरोध करे कि अपने पति के अतिरिक्त स्त्री को अन्य किसी पुरुष से प्रेम करना उचित नहीं, किंतु यहाँ तो पतिगण ही यह इंगित कर रहे हैं कि वे जगत गुरु कृष्ण के बनावटी गुरुवार हैं, जो सारे ब्रह्मांड के शिक्षक और आध्यात्मिक गुरुवार हैं। पतियों ने देखा कि उनकी पत्नियों में कृष्ण के प्रति दिव्य अनुराग के कारण घर, पति, संतान इत्यादि के लिए अंश भर भी अनुरक्ति नहीं रह गई है। इसलिए उसी दिन से उन पतियों ने उन स्त्रियों को अपना आध्यात्मिक पूज्य गुरुवार मान लिया और उन्हें पत्नियों या संपत्ति के रूप में मानना बंद कर दिया। न संत विजाति संस्कारो न निवासो गुरावशी न तपोनात्म मीमांसा न शोषण क्रिया शुभा। 43 तथापि युतमय लोके कृष्णे योगेश्वरेश नरे भक्त ईढ़ा न चास्माक संस्कारादिमताम्पि। 44 इन स्त्रियों ने न तो द्विजों के शुद्धिकरण संस्कार कराए हैं, न ही किसी आध्यात्मिक गुरुवार के आश्रम में ब्रह्मचारियों का जीवन बिताया है, न इन्होंने कोई तपस्या की है या आत्मा के विषय में मनन किया है या स्वच्छता की औपचारिकताओं का निर्वाह अथवा पावन अनुष्ठानों में अपने को लगाया है। तो भी इनकी हर भक्ति उन भगवान कृष्ण के प्रति है जिनका यशोगान वैदिक मंत्रों द्वारा किया जाता है और जो योगेश्वरों के भी ईश्वर हैं। और दूसरी ओर हम हैं जिन्होंने भगवान की कोई भक्ति नहीं की, यद्यपि हमने इन सारी विधियों को संपन्न किया है। तात्पर्य श्रील श्रीधर स्वामी के अनुसार पतियों को इसका ज्ञान न था कि उनके पतियां कभी कभी वृंदावनवासियों से यथा फूल बेचने वाली मालिनियों के मुख से कृष्ण के सौंदर्य तथा गुणों के विषय में सुनती रहती थी। ये ब्राह्मण अपनी पत्नियों की कृष्ण भक्ति को देखकर चकित थे। उन्हें इसका पता ही नहीं था कि यह भक्ति भगवान के शुद्ध भक्तों की संगति में भगवान के विषय में श्रवण और कीर्तन करने का फल है। ननु स्वार्थ विमूढ़ान अप्रमतान आगृहेया अहो न स्मार्यामास गोपवाक्य सत्तागत ही। 45 निसंदेह हम लोग गृह कार्यों में व्यस्त रहने के कारण अपने जीवन के असली लक्ष्य से पूरी तरह विपथ हो गए हैं। किंतु अब जरा देखो तो कि भगवान ने किस तरह इन सीधे सादे ग्वाल बालों के शब्दों से हमें समस्त सच्चे ब्रह्मवादियों के चरम गंतव्य का स्मरण दिलाया है। अन्यथा पूर्ण कामस्य केवल याद्यशिषपते ईशितव्य किमस्माभिरीशस्य तद्विडम्बनम। 46 अन्यथा पूर्ण काम, मोक्ष तथा दिव्य आशीर्वादों के स्वामी परम नियंता हमारे साथ यह विडंबना क्यों करते? हम तो सदैव उन्हीं के नियंत्रण में रहने के लिए ही हैं। तात्पर्य यद्यपि कृष्ण परब्रह्म है, किंतु उन्होंने विनीत भाव से अपने ग्वाल मित्रों को ब्राह्मणों से भोजन मांगने भेजा। ऐसा करके उन्होंने ब्राह्मणों के अहम भाव की पोल खोली तथा उनकी ही पत्नियों को आकर्षित करके उन्हें अपनी शरण में लेकर अपने ही दिव्य सौंदर्य के यश को स्थापना की। हितवान्यान भजते यश्री पादस्पर्शास्या सकृत स्वात्मदोषापवर्गेण तद्याचना जन्मोहिनी। 47 लक्ष्मी जी उनके चरण कमलों का स्पर्श पाने की आशा से सब कुछ क्षय को रखकर तथा अपना गर्व और चंचलता त्याग कर एकमात्र उन्हीं की पूजा करती हैं। ऐसे भगवान यदि याचना करते हैं तो यह अवश्य ही सबों को चकित करने वाली बात है। तात्पर्य लक्ष्मी जी के परम स्वामी को स्वयं भोजन की याचना नहीं करनी पड़ती, जैसा कि यहाँ पर ब्राह्मणों ने संकेत किया है, जो अंतत वास्तविक दिव्य बुद्धि प्रकट कर रहे हैं। देशय काल पृथ्रद्विमान मंत्रत्नत नत्विजो 5 घ्नय देवता यजमानश्च क्रतुर्धर्मश रचनमय। 48 स्वयं भगवास्माक्षाद्विगेशश्वन रे उष्यवर जातो ये दुरेश्व विद्याश्रम पहापे मूढ़ा न विदाहे। 49 वंश के इति इस प्रकार आश्रम हमने सुना है, हे निश्चय ही अपि फिर भी मूढ़ा मूर्ख न विद्य है हम नहीं जान पाए। यज्ञ के सारे पक्ष, शुभ स्थान तथा समय, साज सामग्री की विविध वस्तुएं, वैदिक मंत्र, अनुष्ठान, पुरोहित तथा यज्ञ की अग्नियां, देवता, यज्ञ अधिष्ठाता, यज्ञ हवे तथा प्राप्त होने वाले शुभ फल, ये सभी उन्हीं के ऐश्वर्य की अभिव्यक्तियां हैं। यद्यपि हमने योगेश्वरों के ईश्वर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु के विषय में यह सुन रखा था कि उन्होंने यदुवंश में जन्म ले लिया है, किंतु हम इतने मूर्ख थे कि श्री कृष्ण को साक्षात भगवान नहीं समझ पाए। तस्मै नमो भगवते कृष्णाय कुंठमिद से यन्माया मोहित धियो भ्रममय कर्मवर्त्मसु। 50 हम उन भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हैं जिनकी बुद्धि कभी भी मोहग्रस्त नहीं होती, और हम हैं कि माया शक्ति द्वारा मोहित होकर सकाम कर्म के मार्गों पर भटक रहे हैं। सवैन आद्य पुरुष स्वमाया मोहित आत्मनाम अविज्ञतानुभावानाक्षन्तुमैतिक्रमम्। 51 हम भगवान कृष्ण की माया शक्ति से मोहग्रस्त थे, अतएव हम आदि भगवान के रूप में उनके प्रभाव को नहीं समझ सके। अब हमें आशा है कि वे कृपा पूर्वक हमारे अपराध को क्षमा कर देंगे। इति स्वाघम नुस्मृते कृष्णे ते कृत हेलना
दिदक्ष वो ब्रजमथुरकंसाधीता नचाचलन 52। इस प्रकार कृष्ण की उपेक्षा करने से उनके द्वारा जो अपराध हुआ था उसका स्मरण करते हुए उनका दर्शन करने के लिए वे अति उत्सुक हो उठे, किंतु कंस से भयभीत होने के कारण उन्हें ब्रज जाने का साहस नहीं हुआ। तात्पर्य: भगवान कृष्ण के विरुद्ध अपने अपराध का अनुभव करते हुए और अंततोगत्वा उनके सर्वशक्तिमान पद को प्रशंसा करते हुए ब्राह्मणों ने त्रज जाकर भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करनी चाहिए, किंतु उन्हें भय था कि जब कंस के गुप्तचर उसे जाकर यह बतलाएंगे कि वे ब्राह्मण कृष्ण के पास से गए थे तो वे उन्हें अवश्य मार डालेगा। ब्राह्मण पत्नियां कृष्ण भावनामृत में भावमग्न थीं, अतः वे यन केन प्रकारेण कृष्ण के पास चली गई थीं जिस तरह गोपियां कृष्ण के साथ नृत्य करने के लिए अर्धरात्रि में जंगली पशुओं से भरे जंगल से होकर गई थीं। किंतु ये ब्राह्मण कृष्ण भावनामृत के उस उच्च पद को प्राप्त नहीं थे, अतएव कंस के भय से पराजित होकर भगवान का दर्शन करने नहीं जा सके। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के अंतर्गत ब्राह्मण पतियों को आशीर्वाद नामक 23 अध्याय के श्रीमद् भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के विनीत सेवकों द्वारा वर्णित तात्पर्य पूर्ण हुए।